तो भारतीय बाजारों की एक शानदार शुरुआत हुई इस पूरे हफ्ते में, जहां पर पिछले हफ्ते की लगातार 3 दिन की तेजी और आज चौथे दिन की भी लगातार बाजार में खरीदारी देखने को मिली। और एडवांस डिक्लाइन कुछ इस तरह का था कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 5 शेयर जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो आज भारतीय बाजारों में खरीदारी थी, खरीदारी थोड़ी कम होने के बाद बंद जरूर हुए, लेकिन फिर भी एक बढ़िया तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 1% के आसपास का उछाल, निफ्टी करीब 1.25% के आसपास का उछाल, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 2.5% चला और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। आईटी इंडेक्स में आज 2.5% की तेजी और बैंक में 2% का उछाल और बैंक में पीएसयू बैंक में करीब करीब 2.5% की तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। तो आज की तेजी को लीड किया एनर्जी ने, आज की तेजी को लीड किया पीएसयू बैंक्स ने और आज की तेजी को लीड किया आईटी ने, जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। आज निफ्टी के टॉप गेनर में आपको दिखाई पड़ेगा टेक महिंद्रा 5% ऊपर, ट्रेंड 4.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 4.5% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 4% की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी एक गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो प्रेशर था अदानी पोर्ट में 1.5% की बिकवाली, एचडीएफसी लाइफ नंबर्स के बाद 1.5% नीचे, आईटीसी 1% नीचे और एचयूएल करीब करीब 1% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आज खरीदारी थी आइडिया में जबरदस्त तेजी 11% ऊपर और एफ&ओ का टॉप गेनर बना सुजलॉन, जहां पर गवर्नमेंट का न्यूज फ्लोज आया कि विंग्स जो हैं वो अब इंडिया में ही बनेंगे, खासतौर से जो ओवरऑल फैंस होते हैं एक विंड फार्म के, सो उसका एक इंपैक्ट 9-10% ऊपर। टाटा एलेक्सी 9% ऊपर, एयू बैंक 7.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। टाटा एलेक्सी के नंबर्स कमजोर थे, लेकिन कमजोर नंबर्स को पहले से मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, शायद इसीलिए बॉटम हिट हुआ और वहां से एक बढ़िया तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो मैरिको 3% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 1% नीचे, कोलगेट 1% नीचे, एनटीपीसी ग्रीन करीब करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी थी उसमें कल्पतरू प्रोजेक्ट 14% ऊपर, केफिनटेक 10% ऊपर, सीडीएसएल 6% ऊपर, आरती इंडस्ट्रीज करीब करीब 5.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में आरके फोर्जिंग 2.5% नीचे, पीसीबीएल करीब करीब 2% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, जेन टेक्नोलॉजीज 2% नीचे और नारायण हृदयालय रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ का टॉप गेनर रहा वोडाफोन आइडिया 9% ऊपर, टाटा एलेक्सी 9% ऊपर, एयू बैंक करीब 7.5% ऊपर और बीएससी 6.5% की जबरदस्त तेजी के साथ एयू बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर था मैरिको में 3% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर 2% नीचे, वरुण बेवरेज 2% नीचे और अदानी पोर्ट करीब 1.5% नीचे। गिरावट जो एफएमसीजी स्पेस की थी वो इस इंटेंसिटी से आप समझ सकते हैं कि एफ&ओ के तीन लूजर जो हैं वो तीनों के तीनों एफएमसीजी साइड से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बारी आती है खबरों वाले शेयरों की। तो आज आइडिया, जहां पर कुछ नए एडिशन डिलीशन भी आए, खासतौर से टेलीकॉम स्पेस में इनके डिलीशन आए, लेकिन फिर भी शेयर चला। टाटा एलेक्सी आज नंबर्स का इंपैक्ट रहा 9% ऊपर, हालांकि गिरा फिर गिर के पुल बैक आया। इन्फोसिस गिरा, गिर के पुल बैक आया 2% ऊपर और जस्ट डायल बढ़िया नंबर्स के बीच में 11% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज जो साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे वो था बीएससी, अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, चोलामंडलम रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा 5% तेजी, भारतीय हेक्सा रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा 4% ऊपर और बजाज फिनसर्व करीब करीब 3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज कुछ और शेयरों में चंबल फर्टिलाइजर रिकॉर्ड स्तरों पर 2.5% की तेजी में, कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% ऊपर नए रिकॉर्ड स्तरों पर, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% ऊपर नए रिकॉर्ड स्तरों पर, आयशर मोटर करीब 2.5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर नंबर्स के बाद, बजाज फाइनेंस 1.5% ऊपर नए रिकॉर्ड स्तरों पर, श्री सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक ये भी चारों अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो बढ़िया तेजी बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज इन सब में आते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि आपको दिखाई पड़ रही है कि तेजी इस तरह की है कि रिकॉर्ड के लेवल या 52 वीक्स हाई के लेवल की जो प्लेट है वो भी 3 हो चुकी हैं। गिरने वाले शेयरों में 52 वीक्स लो पर बहुत सारे नाम नहीं आए। अब कल के लिए जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें एयू बैंक है, साइन डीएलएम है, डेल्टा कॉप है, हैथवे केबल है, हेवेल्स है, एचसीएल टेक है, चॉइस ब्रोकिंग है जिनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और कंपनियां जिनके नंबर्स आने हैं उसमें होतामाकी पीपीएल है, जेएम फाइनेंशियल है, एमएनएम फाइनेंशियल है, टाटा कम्युनिकेशन है, वारी एनर्जी है जिनके नंबर आएंगे, वारी रिन्यूएबल के नंबर वैसे अच्छे आ चुके हैं। सो ये कुछ नंबर से जो कि आने वाले, तो इन पर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। इसके अलावा अब कल के लिए रणनीति क्या हो, कल के लिए स्ट्रेटेजी है खरीदारी की। 24,000 के टारगेट सब देख रहे हैं आशीष बहेती, 24,380 का आपका टारगेट रहेगा, 24,000 के लेवल्स के आसपास आप खरीदारी करेंगे और 24,000 का एक स्टॉप लॉस के तौर पर आप मान के चलेंगे। इसके बाद निफ्टी बैंक भी खरीदारी के लिए रहेगा। अब अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी बैंक पहुंच चुका है, 55,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 55,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। तो
भारतीय बाजारों में खरीदारी का दौर जारी है, बट थोड़ा कॉशियस रहिएगा क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तेज़ी आई है। हो सकता है थोड़ा सा एक स्केप्टिकल साइड पे आप अपनी अप्रोच को आप रखिएगा।